वेलकम टू EWSS। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 34, लेक्चर नंबर 34। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम लेके आए हुए हैं आपके सामने सूक्ष्मदर्शी। बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी मतलब क्या होता है, इसके बाद हमें नहीं पढ़ना है सूक्ष्मदर्शी का पहला टाइप सरल सूक्ष्मदर्शी या सरल आवर्धक। ठीक है बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी या सरल आवर्धक। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम यानी बात करेंगे पहले इसके सूक्ष्मदर्शी के बारे में। लगा लेंगे हेडिंग बच्चों प्यार से, सूक्ष्म दर्शी। इसको बोलते हैं बच्चों माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। तो बच्चों, क्या है माइक्रोस्कोप, जान लीजिए। माइक्रोस्कोप होता क्या है। देखो बच्चों, मान लो सरल सूक्ष्मदर्शी तो एक उसका टाइप है, लेकिन पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। यानी कि एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा समीप की सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा समीप की सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, क्या कहलाता है बच्चों, सूक्ष्म दर्शी। सॉरी, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा समीप की सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, माइक्रोस्कोप कहलाता है बच्चों। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ हम लिख देंगे, इसको बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर दिया हमने, और इसको लिख देंगे एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र, एक ऐसा प्रकाशिक, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा समीप की सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा समीप की सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, क्या कहलाता है बच्चों, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। बच्चों, दही को अगर आप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो दही में हमें बहुत सारे कीड़े, रेंगते हुए कीड़े दिखाई देते हैं। अगर हम पानी को भी हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो उसको हम कभी पिएंगे नहीं, और ना ही हम दही को खाएंगे। क्यों? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण हमको दिखाई दे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी ये कितने प्रकार का होता है जान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे, डालेंगे हेडिंग सूक्ष्मदर्शी के प्रकार, सूक्ष्मदर्शी के प्रकार। तो यहां लिखेंगे इससे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो हम कह देंगे सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर 1, सरल आवर्धक या सरल सूक्ष्मदर्शी
नंबर दो संयुक्त या यौगिक, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक बच्चों, भाई ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक सरल आवर्तक या इसको हम कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। सेकंड आपका होता है संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक बच्चों, तो उसमें हम डालेंगे पहला हेडिंग हम डालेंगे नंबर फर्स्ट, सरल आवर्धक या सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक बच्चों, सरल आवर्तक या सरल सूक्ष्मदर्शी। तो बच्चों इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल मैग्नीफायर और सिंपल माइक्रोस्कोप। यानी कि सरल आवर्धक या सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल मैग्नीफायर और कह सकते हैं इसको सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक बच्चों, तो यानी कि इसमें हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो बच्चों क्या होता है, ये क्या होता है, पहले इसका हम बनाएंगे डायग्राम। तो जो डायग्राम देखिए, बहुत ही प्यारा सा इसका बनाएंगे डायग्राम। ये देखिए, पहले तो हम बनाते हैं एक गोलीय फ्रेम। ये तो बच्चों, ये बच्चों बनाएंगे इसका हैंडल। तो बच्चों ये क्या होता है, देखो ये वाला, ये जो अंदर वाला क्या होता है, अंदर वाला क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे कम फोकस दूरी का उत्तर लेंस, कम फोकस दूरी का उत्तर लेंस। मुझे थोड़ा इसको ठीक कर लेते, कम फोकस दूरी का उत्तर लेंस। यानी कि और तो ये क्या हमारा, ये हमारा है फ्रेम। ये क्या बच्चों, ये हमारा है हैंडल, जिसको हम पकड़ लेते हैं। तो ये बच्चों क्या हमारा, ये हमारा हैंडल है। तो यानी क्या होता है, इसमें हमारा एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, जो गोलीय फ्रेम में कसा होता है, और इस फ्रेम का संबंध एक हत्थे के द्वारा लगा होता है। ठीक है, एक हत्थे से जुड़ा होता है बच्चों। ठीक है ना, तो पहले हम इसके बारे में लिख लेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे इसमें एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है,
उत्तल लेंस होता है जो जो एक गोलीय गोलीय फ्रेम में कसा होता है, जो एक गोलीय फ्रेम में कसा होता है, ठीक है। और इस फ्रेम का संबंध एक हैंडल से होता है, हैंडल से होता है, ठीक है। यानी बहुत ही सिंपल है। इसमें एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो एक गोलीय फ्रेम में कसा होता है। इस फ्रेम का संबंध एक हैंडल से होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, ये हमारा गोलीय फ्रेम हो गया, ये बीच में क्या हो गया हमारा लेंस हो गया, ये क्या हो गया हैंडल हो गया। तो बच्चों अभी पहले आप इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद बात करेंगे इसके सिद्धांत की और इसके किरण आरेख की, ठीक है बच्चों। तो पहले और उसके बाद फिर हम बात करेंगे आवर्धन क्षमता की। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों बात करेंगे इसके सिद्धांत की। किसकी बात करेंगे, सिद्धांत की। तो डालेंगे इसका सिद्धांत। इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में थ्योरी। बच्चों क्या होता है, पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, जो किरण आरेख है बच्चों बना लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक उत्तल लेंस है, ठीक है बच्चों। और ये हमारा क्या है, लेंस का व्यास है। ये बच्चों क्या हमारा मुख्य अक्ष है। वस्तु को हमने, ये हमारा क्या है अनंत है, और भाई ये हमारा क्या है प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका क्या है फोकस है। और हमने इसके बीच में रख दिया, वस्तु को हमने रख दिया यहाँ पर। तो बच्चों क्या होता है कि, तो बच्चों देखो ये हमारा यानी क्या है, यहां से यानी प्रकाश किरण चलेगी और यहां से प्रकाश किरण यानी क्या होगा, ये इस प्रकार से जाएगी बच्चों, ठीक है बच्चों। और एक प्रकाश किरण हमारी कहां से होगी जाएगी, प्रकाश केंद्र से होते हुए, ठीक है। तो अगर बच्चों इस प्रकाश किरण को हम आगे बढ़ा दें, अगर हम इस प्रकाश किरण को आगे बढ़ा दें, बच्चों, और बच्चों इसको भी हमने बढ़ा दिया आगे, बच्चों देखो ये हमने इसको हमने बढ़ा दिया दोनों किरणों को आगे। तुम्हारा क्या हुआ, ये दोनों किरणें हमारी एक बिंदु पर फोकस होंगी, दोनों की दोनों एक बिंदु पर फोकस हो गई। और यहाँ पर बच्चों ये क्या बनाएंगी, एक आवर्धित प्रतिबिंब, क्या बनाएंगे आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब। मतलब ये वस्तु ए भी है और इसका जो इमेज बन गया यहाँ पर ए डैश बी डैश, ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है बच्चों। तो यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि यानी इसमें यानी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशक केंद्र और फोकस के मध्य रखते हैं, तब उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो जो आभासी है तो उसको हम बीच में डॉट डॉट दिखा सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना। यानी कि ऐसे करके हम दिखा सकते हैं कि हमारा क्या है आवर्धित है, ठीक है। ये हमारा आभासी है, सीधा है और आवर्तन बड़ा है इसका। तो इसमें हम लिख लेंगे बच्चों थोड़ा इसके बारे में हम लिखेंगे, यानी कि
इसमें लिखेंगे इसमें वस्तु को वस्तु को वस्तु को उत्तल लेंस व उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य रखते हैं। इसमें वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य रखते हैं। जो केंद्र व फोकस के मध्य रखते हैं तो वस्तु का आभासी सीधा व परिवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। परिवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तथा नेत्र लेंस को हटाकर इस प्रकार रखते हैं कि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो बच्चों अब देखिए इसके बारे में यानी और थोड़ा ध्यान लेते हैं। यानी यहां लिख देंगे यदि सरल सूक्ष्मदर्शी से स्मॉल यू दूरी पर रखी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब सॉरी यहां लिख दीजिए आभासी प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्ट की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने।
तब प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन, तब प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन। तो बच्चों इसी को हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। ये क्या हमारी आवर्धन क्षमता के बराबर होता है। देखो बच्चों क्या होता है रेखीय आवर्धन, m बराबर b बट्टे u, ये हमने पढ़ा है। और करेंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा m बराबर b और इंटू 1/u। ठीक है बच्चों, और हम कर लेंगे चूंकि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। और तो यहां से अगर निकालेंगे 1/u का मान तो क्या आएगा 1/u। तो देखो बच्चों यहां से निकालेंगे, इसको लाएंगे इसको और इसको लाएंगे इधर 1/b माइनस 1/f। ठीक है बच्चों, तो हम ये मान लगाएंगे इसमें, तो क्या होगा हमारा 1/u के स्थान पर लगा देंगे बच्चों ये वाला। तो ये हमारा बनेगा m बराबर v, यहाँ 1/b माइनस 1/f। यहाँ से m बराबर, यहाँ से b हम अंदर गुणा करेंगे बच्चों, तो यानी क्या होगा यहाँ से करेंगे b/b माइनस b/f। इस बच्चों ये काट देंगे, तुम्हारा ये क्या बनेगा m बराबर 1 माइनस b बट्टे f। अब बच्चों अंतिम प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हमारा क्या होना है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो यहां से हम क्या लाएंगे वहां, यहां से हम सारी की सारी वैल्यू लगा देंगे। यहाँ से b बराबर माइनस डी, क्या लाएंगे माइनस डी। तो यहां से और करेंगे तो क्या आएगा m बराबर 1 माइनस b के स्थान पर क्या माइनस डी और अपॉन f। बच्चों माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस होगा, तो m बराबर क्या आएगा 1 प्लस डी बटे f। तो बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए हमारी जो रेखीय आवर्धन होता है बच्चों ये इतना प्राप्त होता है। कितना होता है इतना। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, रेखीय आवर्धन निकालना बहुत ही सिंपल है कि हमने m बराबर b बट्टे u कर लिया और यहाँ से m बराबर b अलग कर लिया, 1/u अलग कर लिया। और यहाँ से करेंगे हम लोग जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u। तो यहाँ से करेंगे 1/u बराबर 1/b माइनस 1/f। ठीक बच्चों, तो अब क्या करेंगे ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम लगा देंगे वाली यहाँ पर m बराबर b, यहाँ से 1/b माइनस 1/f लगा देंगे। b का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, b से b काट देंगे, ये b आ जाएगा यहाँ पर। अब बच्चों इस b का मान क्या लाएंगे माइनस डी, क्यों क्योंकि हमारा जो आभासी प्रतिबिंब का बनना है डी पर। और ये बच्चों क्या है कि हमारा लेंस से हमारी बाईं ओर है, इसलिए क्या लिया हमने माइनस डी, क्या लिया माइनस डी। और बच्चों ये वाली दूरी क्या है, ये वस्तु की दूरी, ये क्या है वस्तु की दूरी, दूरी क्या हमारी वस्तु की दूरी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जब मान लगा दिया तो हमारा क्या आ गया 1 माइनस और माइनस डी बट्टे एफ, यहाँ से आएगा m बराबर 1 प्लस डी बट्टे एफ। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। और बच्चों ऐसे ही प्यारे प्यारे लेक्चर्स आपके लिए लेके आते रहेंगे, ठीक है ना। और यानी अगर कोई डाउट आपका रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपके लिए Q&A सेशन रख देंगे, ठीक है ना। और यानी डाउट सेशन में सारे डाउट आपके सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और यानी अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल EWSS को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Can't move the whole thing.